अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। आज के लेक्चर में हम मजीद एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स के साथ रिलेटेड है। एंड एडिशन ऑफ वेक्टर्स में भी आज के जितने भी एमसीक्यूज है वो हमारे पास रिलेटेड है एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेथड। तो स्टार्ट लेते हैं। आज का जो छठा एमसीक्यूज है वो हमारे पास क्या है। अ वेक्टर लाइज कंप्लीटली अलोंग एक्स एक्सिस, इट्स वाई कंपोनेंट इज ऑप्शन ए equal to its magnitude, B 0, C negative, D undefined। स्टेटमेंट का मतलब ये है, मैं पहले भी बार बार बता चुका हूं कि एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए जरूरी है कि आप लोग स्टेटमेंट को समझे। स्टेटमेंट का मतलब ये है कि हमारे पास एक वेक्टर है और उस वेक्टर का नाम मैंने ए रखा। उस वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो ओनली अलोंग एक्स एक्सिस है। तो बताइए उस वेक्टर का वाई कंपोनेंट क्या होगा, यानी उसकी वाई कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड क्या होगी। इसको हमने क्या करना है, एक्सप्लेन करना है और इसका आंसर हमने ढूंढना है। तो याद रखना स्टूडेंट, अगर हम सॉल्यूशन में देखें, मिसाल के तौर पर ये मेरे पास क्या है, एक ए वेक्टर है और इस ए वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो ओनली अलोंग एक्स एक्सिस है। तो जाहिर बात है इस ए वेक्टर का जो वाई कंपोनेंट होगा, जिसको हम वर्टिकल बी कहते हैं यहाँ पर, तो जो वाई कंपोनेंट इस ए वेक्टर का होगा वो हमारे पास क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस वेक्टर की वाई कंपोनेंट की जो मैग्नीट्यूड होगी वो हमारे पास क्या होगी, 0 होगी। तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास क्या होगा, 0 होगा। यानी एक ऐसा वेक्टर जो कि ओनली एक्स एक्सिस के अलोंग हो, तो उस वेक्टर की वाई कंपोनेंट की जो मैग्नीट्यूड होगी वो हमारे पास किसके बराबर होगी, 0 के बराबर होगी। तो एक बेसिक एमसीक्यूज था, उम्मीद करता हूं कि आप इसको समझ चुके होंगे। इसके अलावा इसी स्टेटमेंट के बेस पर एक और एमसीक्यूज भी आ सकता है, यानी आप लोगों से ऐसा भी पूछा जा सकता है, इसके अपोजिट भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि हमारे पास एक वेक्टर है और वो वेक्टर ओनली वाई एक्सिस के अलोंग है। तो बताइए उस वेक्टर की एक्स कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड क्या होगी। तो उस केस में आप लोगों ने याद रखना होगा कि उस केस में एक्स कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या होगी, 0 होगी। मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा हो कि हमारे पास एक ए वेक्टर है और उसकी जो डायरेक्शन है वो ओनली वाई एक्सिस के अलोंग है। तो बताइए इस वेक्टर की एक्स एक्सिस के अलोंग जो मैग्नीट्यूड होगी वो क्या होगी। तो इस केस में हमारे पास फिर एक्स कंपोनेंट की जो मैग्नीट्यूड होगी वो फिर 0 होगी। तो उम्मीद करता हूं कि इससे आप लोगों ने दोनों एमसीक्यूज को समझा हो। अब इसके बाद डिस्कस करते हैं एमसीक्यूज नंबर 7 को। द एक्स कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर 10 यूनिट्स एट 60 डिग्री इज व्हाट। यानी यहाँ पर इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि हमारे पास एक वेक्टर है और उस वेक्टर का नाम मिसाल के तौर पर मैंने ए रखा, आप कोई भी नाम रख सकते हो। मैंने उस वेक्टर का नाम ए रखा। स्टेटमेंट में उन्होंने कहा है कि हमारे पास एक वेक्टर है और उस वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास 10 है और वो वेक्टर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है, उसकी जो डायरेक्शन है वो हमारे पास 60 डिग्री है। तो बताइए उस वेक्टर की एक्स कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड क्या होगी, इसको हमने क्या करना है, मालूम करना है। देखो उन्होंने स्टेटमेंट में वेक्टर की मैग्नीट्यूड गिवन में दी है और साथ में उस वेक्टर की डायरेक्शन भी गिवन में दी है। हमने इससे क्या मालूम करना है, हमने इससे इस वेक्टर की एक्स कंपोनेंट को मालूम करना है। क्लियर, फिर से बता रहा हूं, यानी हमारे पास एक रिजल्टेंट वेक्टर है, उसकी मैग्नीट्यूड गिवन में दी है और साथ में उस रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन भी गिवन में दी है। हमने उससे एक्स कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड को क्या करना है, मालूम करना है या एक्स कंपोनेंट को मालूम करना है। तो देखो ऑप्शन में हमारे पास क्या है, ए में 10 है, बी में 5 है, सी में हमारे पास 10 का 60 डिग्री है और डी में हमारे पास 10 साइन 60 डिग्री है। तो मैंने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के मेथड में डिटेल के साथ आप लोगों को पढ़ाया था। सॉल्यूशन में हमारे पास क्या होगा, वी नो दैट, यानी हमें मालूम है अगर हमने किसी रिजल्टेंट वेक्टर की एक्स कंपोनेंट को मालूम करना है तो उसके लिए जो फार्मूला है वो हमारे पास क्या है, ए एक्स इज इक्वल टू ए कास थीटा। यानी एक्स कंपोनेंट किसके बराबर होगा, उस वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है और साथ में कास के फंक्शन के साथ जो एंगल है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इस फार्मूले में ये वैल्यूज पुट करनी है, जैसा कि मैंने पुट कर दिया है। ए किसके बराबर है, 10 के, और एंगल हमारे पास क्या है, 60 डिग्री है। तो इससे हमें एक्स कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड मिल चुकी है, यानी हमें एक्स कंपोनेंट मिल चुका है, वो किसके बराबर है, 10 cos 60 डिग्री। तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी होगा, यानी 10 cos 60 डिग्री। इसके अलावा स्टेटमेंट में ऐसा भी पूछा जा सकता है, यानी इससे एक दूसरा एमसीक्यूज भी बन सकता है
कि स्टेटमेंट यही है, लेकिन उन्होंने कहा हो कि एक्स कंपोनेंट की बजाय आप लोग कौन सा कंपोनेंट मालूम करें, आप लोग वाई कंपोनेंट मालूम करें। यानी एक वेक्टर है, उसकी मैग्नीट्यूड 10 है, साथ में जो डायरेक्शन है वो 60 डिग्री है, तो बताइए उस वेक्टर की वाई कंपोनेंट क्या होगी। तो आप लोगों ने अगर वाई कंपोनेंट को निकालना हो तो उसके लिए तरीका क्या है, जो वाई कंपोनेंट के लिए फार्मूला है वो क्या है, ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। तो यहाँ पर 10 हम पुट करेंगे और थीटा की जगह पर हम 60 डिग्री पुट करेंगे। तो उस केस में वाई कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड या जो हमारे पास वाई कंपोनेंट होगा वो किसके बराबर होगा, 10 साइन 60 डिग्री। तो फिर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन यही होगा। उम्मीद करता हूं कि आप इसको समझ चुके होंगे। इसके अलावा इसके साथ जितने भी रिलेटेड एमसीक्यूज है वो अब आप लोग सॉल्व कर सकते हो। यानी वो किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड आप लोगों को गिवन में दे सकती है, साथ में उसकी डायरेक्शन भी गिवन में दे सकती है। तो आप लोगों ने उसकी एक्स कंपोनेंट और साथ में उसकी वाई कंपोनेंट को क्या करना होगा, निकालना होगा। तो इसके लिए तरीका यह है, बाजों का डायरेक्ट की वो वैल्यू देते हैं, तो फिर वैल्यू के हिसाब से आप लोगों ने देखना होगा। अब इसके बाद डिस्कस करते हैं एमसीक्यूज नंबर 8। A vector of magnitude 13 has components x is equal to 5, find y। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि हमारे पास एक वेक्टर है, यानी रिजल्टेंट वेक्टर है, उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास 13 है, और उस रिजल्टेंट वेक्टर का जो x कंपोनेंट है उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है 5। तो बताइए उस वेक्टर की y कंपोनेंट क्या होगी। यहां पर तो उन्होंने रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड और साथ में एंगल गिवन में दिया था, तो उससे अगर हम एक्स वाई कंपोनेंट को निकालेंगे तो ये फार्मूला यूज करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड और साथ में कोई भी एक कंपोनेंट गिवन में दिया हो, चाहे एक्स कंपोनेंट हो चाहे वाई कंपोनेंट हो, तो इसके लिए तरीका यही, इसी तरीके से फिर हम दूसरे कंपोनेंट को क्या करेंगे, निकालेंगे। अब ऑप्शन में हमारे पास क्या है, ए में 12 है, बी में 10 है, सी में 8 है, डी में 9 है। तो हम देखेंगे कि किस तरह से अब हमारे पास इस ए वेक्टर की, यानी जिसकी मैग्नीट्यूड 13 है और साथ में एक्स कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड 5 है, तो वाई कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड क्या होगी। देखो इससे पहले रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के मेथड में हमने एक फार्मूला डिराइव किया था, हमने इसको समझा था कि मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक रिजल्टेंट वेक्टर है, तो अगर रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड को हमने दो कंपोनेंट से निकालना हो और वो दोनों कंपोनेंट्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, यहां पर ऑलरेडी परपेंडिकुलर होंगे, क्योंकि एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट के बारे में जिक्र हो रही है, तो जाहिर बात यहां पर ये दोनों कंपोनेंट्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो फिर आप लोगों ने ये फार्मूला यूज करना होगा, जैसा कि इसको हमने पिथागोरस थ्योरम से डिराइव किया था। आप डायरेक्ट भी पिथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। क्लियर। तो मैंने क्या कर दिया है, क्योंकि मैंने वाई कंपोनेंट को निकालना है तो इस फार्मूले को मैंने थोड़ा कुछ रीअरेंज कर दिया है, यानी बुथ साइड हम स्क्वायर लेंगे ताकि हम स्क्वायर रूट को खत्म करें। तो मैंने बुथ साइड स्क्वायर लिया, यहां से स्क्वायर रूट खत्म और यहां पर हमारे पास स्क्वायर आ गया है। मैंने चूंकि ए वाई कंपोनेंट को निकालना है तो इसके लिए तरीका क्या है कि मैं एक्स कंपोनेंट को इस साइड पर लेके आऊंगा। जब मैं इसको इस साइड पर लेके आऊंगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर। अब आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने इसमें वैल्यू पुट करना है, या अगर आप लोग उससे पहले इस तरह से करें, क्योंकि हमने ए वाई कंपोनेंट को निकालना है, ए वाई स्क्वायर कंपोनेंट को नहीं, ए वाई कंपोनेंट को निकालना है, तो इसके लिए फिर से हमने क्या करना होगा, स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम दोनों साइड पर स्क्वायर रूट लेंगे। अगर दोनों साइड पर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ का स्क्वायर रूट स्क्वायर को क्या करेगा, कैंसिल करेगा, हमारे पास ए वाई रह जाएगा और यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर रूट यानी अंडर रूट आ जाएगा। अब इसके बाद आप लोगों ने करना क्या है, इसमें वैल्यू पुट करनी है, क्योंकि हमें पता है ए की जो वैल्यू है उस रिजल्टेंट वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास क्या है, 13 साथ में स्क्वायर, और एक्स कंपोनेंट की जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास 5 है साथ में स्क्वायर। दोनों का आप लोग स्क्वायर लें, स्क्वायर के बाद आप लोग इससे फिर इसको माइनस करें तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, 144 और साथ में अंडर रूट आ जाएगा। अब 144 का अगर हम स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास 12 स्क्वायर के बराबर होता है। तो स्क्वायर अंडर रूट को कैंसिल करके वाई कंपोनेंट की जो वैल्यू जो मैग्नीट्यूड हमारे पास आ जाएगी वो किसके बराबर होगी, वो 12 के बराबर होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक वेक्टर उसकी रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 13 हो और एक्स कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड हमारे पास 5 हो, तो जो हमारे पास वाई कंपोनेंट होगी उसकी मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या होगी, 12 होगी। उम्मीद करता हूं कि आप इसको समझ चुके होंगे। ऐसा भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि एक वेक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या है, 13 है,
और x कंपोनेंट की बजाय उन्होंने स्टेटमेंट में y कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड गिवन में दी हो और आप लोगों से कहा गया हो कि आप लोग अब x कंपोनेंट को निकालें, तो फिर किस तरह से करोगे? ये वाला फार्मूला फिर आप लोगों ने याद रखना होगा। ये एक शॉर्टकट है, इसको रीअरेंज करना होगा। किस तरह से? अगर हम x कंपोनेंट को निकालना चाहते हैं तो फिर ax इधर होगा और ay इधर होगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हमारे पास ax आ जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस ay स्क्वायर आ जाएगा। या यहां से ही आप लोग रीअरेंज करें तो फिर आप लोगों ने करना क्या होगा? a वेक्टर की मैग्नीट्यूड यहाँ पर पुट करनी होगी, यहाँ पर y वेक्टर की मैग्नीट्यूड पुट करनी होगी। फिर उसको हम जब सॉल्व करेंगे तो x कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड भी हम मालूम कर सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि इससे भी हम 2 MCQs सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा और भी काफी एमसीक्यूज एमसीक्यूज इस पर हम सॉल्व कर सकते हैं। यानी वो मैग्नीट्यूड को चेंज कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड को चेंज करके कभी आपसे कहेगा कि y कंपोनेंट मालूम करे, कभी आपसे कहेगा कि x कंपोनेंट मालूम करे। तो इस तरीके से आप लोग x एंड y कंपोनेंट्स को मालूम कर सकते हो। क्लियर? अब इसके बाद डिस्कस करते हैं एमसीक्यूज नंबर 9 को। नंबर 9 में हमारे पास क्या है? अ वेक्टर a इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप, व्हाट इज इट्स मैग्नीट्यूड? यानी यहाँ पर उन्होंने एक वेक्टर a गिवन में दिया है, एक रिजल्टेंट वेक्टर है, उसकी मैग्नीट्यूड को हमने मालूम करना है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने उस a वेक्टर की जो कंपोनेंट्स है वो गिवन में दी है, यानी उसका x कंपोनेंट गिवन में दिया है और साथ में उस a वेक्टर की y कंपोनेंट को उन्होंने गिवन में दिया है। हमने इससे इस a वेक्टर की मैग्नीट्यूड को निकालना है। सिंपली आप कह सकते हो कि उन्होंने इस a वेक्टर के कंपोनेंट्स हमें गिवन में दिए हैं, इस कंपोनेंट से हमने इस a वेक्टर की मैग्नीट्यूड को क्या करना है? मालूम करना है। तो ऑप्शन में हमारे पास 5 है, बी में 7 है, सी में 12 है एंड डी में हमारे पास क्या है? 25 है। तो आप लोगों ने इसी फार्मूले को यूज करना होगा। मैं पहले भी बता चुका हूं कि यहाँ पर हम जितने भी एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे तो वो सारे के सारे जो एमसीक्यूज है वो ज्यादातर एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के साथ रिलेटेड है। तो अगर कंपोनेंट से हमने रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड को निकालना है तो इसके लिए फार्मूला ये है, इसको आप लोगों ने याद रखना होगा। तो रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड किसके बराबर आ जाएगी? इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। यहाँ पर एक्स कंपोनेंट हमारे पास क्या है? क्योंकि आई कैप एक्स कंपोनेंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारे पास एक्स कंपोनेंट है और जे कैप वाई कंपोनेंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास वाई कंपोनेंट है और ये 3x कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड है और ये 4y कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड है। तो आप लोगों ने करना क्या होगा? यहाँ पर x किसके बराबर होगा? 3 के और ay किसके बराबर होगा? 4 के। तो इसकी जगह पर आप लोगों ने वैल्यू पुट करनी है। तो x 3 के बराबर है, साथ में स्क्वायर प्लस ay 4 के बराबर है, साथ में स्क्वायर। इसका जब हम अंडर रूट लेंगे और सॉल्व करेंगे तो इससे हमें क्या मिलेगा? अंडर रूट 25 इज इक्वल टू 5। इसका मतलब ये हुआ कि लेट सपोज हमारे पास एक वेक्टर था और उस वेक्टर की x कंपोनेंट की जो मैग्नीट्यूड थी वो 3 थी, साथ में y कंपोनेंट की जो मैग्नीट्यूड थी वो हमारे पास 4 थी। तो इससे हमें जो रिजल्टेंट वेक्टर मिला उसकी मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या होगी? 5 होगी। उम्मीद करता हूं कि आप इसको समझ चुके होंगे। याद रखना स्टूडेंट, ये जो एमसीक्यूज आप लोगों को नजर आ रहा है इस पे काफी सारे एमसीक्यूज आप लोग डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। शॉर्टकट मेथड से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो, टाइम को बचा सकते हो। कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोग यहाँ पर देखें, जब हम दो वेक्टर्स को आपस में प्लस करते हैं, अगर उसकी y कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड 4 हो और x कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड हमारे पास 3 हो तो इससे रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड जो हमें मिलती है वो किसके बराबर होगी? वो 5 के। अब ऐसा भी आप लोगों से स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है, आप इसको याद करें तो डायरेक्टली आप फिर सॉल्व कर सकते हो कि अगर उन्होंने स्टेटमेंट में रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड गिवन में दी हो, साथ में y कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड गिवन में दी हो और आपसे पूछा गया हो कि x कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड क्या होगी, तो डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए बगैर सॉल्व के कि x कंपोनेंट की जो मैग्नीट्यूड होगी वो हमारे पास 3 होगी। अगर ऐसा पूछा गया हो कि हमारे पास एक रिजल्टेंट वेक्टर है, एक वेक्टर है और उसकी मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या है? वो 5 है और x कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या है? वो 3 है, तो बताइए उसकी y कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड क्या होगी? तो बगैर साल के आपको पता होना चाहिए कि उसकी y कंपोनेंट की जो मैग्नीट्यूड होगी वो 4 होगी। तो ये ट्रायंगल आप लोग याद रखें। यानी अगर इनमें से
कोई भी दो साइड्स गिवन में हो तो तीसरे का आप लोग बगैर सॉल्यूशन के पता लगा सकते हो, अगर आप लोगों ने इसको याद किया हो। अगर इस तरह से पूछा जाए जैसा कि यहाँ पर था कि x कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड 3 है और y कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड 4 है, तो डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए बगैर सॉल्यूशन के कि इससे हमें रिजल्टेंट वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड मिलेगी वो 5 मिलेगी। उम्मीद करता हूं कि आप इसको समझ चुके होंगे। इसके अलावा और भी काफी सारे एमसीक्यूज इस पर आ सकते हैं। सिर्फ वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मैग्नीट्यूड को चेंज कर सकते हैं। अगर मैग्नीट्यूड को वो चेंज करे तो तरीका यही है, इसी तरीके से आप लोग उस रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड को निकाल सकते हो। तो यहाँ पर हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ए होगा, यानी 5 होगा। क्लियर। अब इसके बाद डिस्कस करते हैं एमसीक्यूज नंबर 10 को। 10 में हमारे पास क्या है, F2 वेक्टर्स, यानी हमारे पास दो वेक्टर्स है। ए वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है उन्होंने कंपोनेंट्स के फॉर्म में दिया है। यहाँ पर दो वेक्टर्स है, एक ए है और एक बी है, उनको हमने ऐड करना है, इससे हमने रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड को निकालना है। लेकिन उन्होंने तरीका क्या किया है कि ए वेक्टर को भी उन्होंने कंपोनेंट्स के फॉर्म में दिया है और बी वेक्टर को भी उन्होंने कंपोनेंट्स के फॉर्म में दिया है। तो किस तरह से हम जनरली यहाँ पर रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड को निकाल सकते हैं, मैंने पहले भी बताया था जब मैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेथड को पढ़ा रहा था, तो वहां पर मैंने कहा था कि इसके अंदर जितने भी छोटे छोटे फार्मूले हैं इन सब पर एमसीक्यूज आ सकते हैं। इंतहाई इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू योर एमडीकेट सिलेबस। अच्छा, तो ए वेक्टर को जब कंपोनेंट्स में उन्होंने दिया है तो किस तरह से दिया है कि ए इज इक्वल टू ए आई केप प्लस बी जे केप, यानी ये ए वेक्टर का x कंपोनेंट है जिसकी मैग्नीट्यूड a है और ये ए वेक्टर का y कंपोनेंट है जिसकी मैग्नीट्यूड उन्होंने जनरली b दिया है। इसके साथ साथ b वेक्टर उन्होंने किस तरह से कंपोनेंट्स में दिया है कि b इज इक्वल टू सी आई के प्लस डी जे के, यानी b वेक्टर का जो x कंपोनेंट है उसकी मैग्नीट्यूड c है और b वेक्टर का जो y कंपोनेंट है उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास d है। तो बताइए इन दोनों वेक्टर से हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो किसके बराबर होगा, उसको हमने क्या करना है, मालूम करना है। ऑप्शन ए में हमारे पास क्या है, a प्लस सी आई के प्लस बी प्लस डी जे के। बी में हमारे पास क्या है, a माइनस सी आई के प्लस बी माइनस डी जे के। सी में हमारे पास क्या है, a डॉट सी मल्टीप्लाई जे के प्लस बी डॉट जी मल्टीप्लाई जे के। इसके बाद डी में हमारे पास क्या है, a डिवाइडेड बाई सी मल्टीप्लाई आई के प्लस b डिवाइडेड बाई डी मल्टीप्लाई जे के। इनमें से हमने ढूंढना है कि रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या हो सकती है, यानी वो रिजल्टेंट वेक्टर किसके बराबर हो सकता है। वी नो दैट, अगर आप लोगों को याद हो मैंने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेथड के लेक्चर में बताया था कि इन फार्मूले के बेस पर एमसीक्यूज आ सकते हैं, तो आप लोग को पता होना चाहिए अगर हमने रिजल्टेंट वेक्टर को मालूम करना हो और किसी भी दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स को हमने आपस में प्लस करना हो तो उन दो या दो से ज्यादा वेक्टर में आप लोगों ने क्या करना होगा कि एक वेक्टर का एक्स कंपोनेंट दूसरे वेक्टर के एक्स कंपोनेंट के साथ आप लोगों ने क्या करना होगा, प्लस करना होगा। इसी तरह से एक वेक्टर का जो y कंपोनेंट है वो दूसरे वेक्टर के y कंपोनेंट के साथ आप लोगों ने क्या करना होगा, ऐड करना होगा। अगर 3 हो तो तीसरे वेक्टर का जो x कंपोनेंट है वो x कंपोनेंट के साथ ऐड करना होगा और तीसरे वेक्टर का जो y कंपोनेंट है वो y कंपोनेंट के साथ ऐड करना होगा। यही फार्मूला आप लोगों ने यूज करना होगा और इसी के बेस पर आप दो वेक्टर्स को आपस में प्लस कर सकते हो अगर वो कंपोनेंट्स के फॉर्म में गिवन हो। तो हम क्या करेंगे, इसी फार्मूले को अगर हम यूज करें तो a का जो x कंपोनेंट है वो किसके बराबर है, वो a के बराबर है और b का जो x कंपोनेंट है वो किसके बराबर है, वो c के बराबर है, साथ में i के, यानी इन दोनों की जो डायरेक्शन है क्योंकि ये x कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करेगा। इसके साथ साथ हम अगर देखें a का जो y कंपोनेंट है वो किसके बराबर है, वो b के बराबर है और b का जो y कंपोनेंट है वो किसके बराबर है, वो d के बराबर है। तो b प्लस d को हम करेंगे साथ में j के। तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए। इस तरह से और भी एमसीक्यूज आप लोगों को गिवन में दे सकते हैं, यानी a एंड b साथ में c एंड d के बजाय वो कुछ वैल्यूज दे सकते हैं कि यहाँ पर मिसाल के तौर पर 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 10 है, यहाँ 7 है। तो इसी हिसाब से आप लोगों ने फिर सॉल्व करना होगा, x कंपोनेंट को x कंपोनेंट के साथ ऐड करना होगा एंड y कंपोनेंट को y कंपोनेंट के साथ ऐड करना होगा। तो उससे आसानी के साथ आप लोग रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड या वैल्यूज निकाल सकते हो। अब इसके बाद यानी काफी सारे एमसीक्यूज इस पर आ सकते हैं, स्टेटमेंट यही होगा वैल्यूज को वो चेंज कर सकते हैं।
अब इसके बाद डिस्कस करते हैं एमसीक्यूज नंबर 11। एमसीक्यूज नंबर 11 का स्टेटमेंट क्या है? विच एंगल फार्मूला इज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर फ्रॉम इट्स कंपोनेंट। स्टेटमेंट का मतलब क्या है? स्टेटमेंट का मतलब यह है कि कौन से एंगल वाले फार्मूले को हम यूज कर सकते हैं अगर हमने रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन को क्या करना है, मालूम करना है। तो ऑप्शन ए में हमारे पास क्या है? टेंजेंट इनवर्स आर वाई डिवाइडेड बाई आर एक्स। बी में हमारे पास क्या है? टेंजेंट इनवर्स आर एक्स डिवाइडेड बाई आर वाई। सी में हमारे पास क्या है? cos इनवर्स आर वाई डिवाइडेड बाई आर एक्स। और डी में हमारे पास क्या है? साइन इनवर्स आर एक्स डिवाइडेड बाई आर वाई। यानी जनरल फार्मूले के बारे में आप लोगों से पूछा गया है और ये भी मैंने आप लोगों को डिटेल के साथ एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेथड के लेक्चर में बताया था कि अगर आप लोगों ने रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड को यानी उसकी डायरेक्शन को अगर आप लोगों ने निकालना है उनके कंपोनेंट से, तो तरीका क्या है? आप लोगों ने क्या करना होगा? टेंजेंट फार्मूले को यूज करना होगा। तो फार्मूला किसके बराबर हमारे पास आया था? थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स आर वाई डिवाइडेड बाई आर एक्स। यानी अगर हमने इस एंगल को निकालना है, ये रिजल्टेंट वेक्टर की क्या है? डायरेक्शन है। तो इसके लिए तरीका क्या है? हमने टेंजेंट थीटा वाले फार्मूले को यूज करना होगा, यानी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर आर वाई है और बेस हमारे पास क्या है? आर एक्स है। जब इसका हम टेंजेंट इनवर्स लेंगे तो आसानी के साथ हम उस रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड को कंपोनेंट्स के मेथड से निकाल सकते हैं। तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? ए, टेंजेंट इनवर्स आर वाई डिवाइडेड बाय आर एक्स। उम्मीद करता हूं कि आप इस एमसीक्यूज को समझ चुके होंगे। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की कि कुछ ऐसे एमसीक्यूज आप लोग के लिए तैयार करूं जो कि ज्यादातर एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के मेथड के साथ रिलेटेड हो। तो ये वो जो सिंपल या बेसिक एमसीक्यूज हो सकते हैं, इस तरह के एमसीक्यूज एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के मेथड के साथ आ सकते हैं। इससे आप लोग डिफरेंट टाइप्स एमसीक्यूज के बना सकते हो। यानी इन एमसीक्यूज के स्टेटमेंट के साथ अब जितने भी रिलेटेड एमसीक्यूज है, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग उसको अब आसानी के साथ सॉल्व कर सकोगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।